हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंडियन नेवी की ओर से कुछ समय पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें एसएससी टेक के पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था। अब इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया, जिसके बारे में आज के वीडियो में अपन डिस्कशन है वो करने वाले हैं। ये ऑफिशियल नोटिस आप देख रहे हो, द इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी ऑफिसर्स फॉर वेरियस एंट्रीज। जून 2026 से इसका कोर्स है वो स्टार्ट होगा। 26वां ये बैच होगा। 1 सितंबर 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म 9 अगस्त 2025 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 1 सितंबर 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हो। वैकेंसी जो निकाली गई है वो यहाँ पे अनमेरिड मेन और वुमन कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अनमेरिड कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी निकल गई है। और इसका जो कोर्स है एसएससी टेक का एसएससी का वो 26 जून 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। इंडियन नेवल एकेडमी जो कि केरला में सिचुएटेड है वहां पर। अब सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दे रखी है, ब्रांच आपको दे रखा है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर आपको दिया, ब्रांच एग्जीक्यूटिव ब्रांच जीएस 10th हाइड्रोकेडर में बी बीटेक है, एनी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। इसकी 57 वैकेंसी निकाली गई है। जन्म है 2 जुलाई 2001 से 1 जनवरी 2007 के बीच में यहाँ पे होना जरूरी है। उसके बाद पायलट नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात करें तो बी बीटेक यहाँ पे भी कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। इसकी पायलट की 24 वैकेंसी है, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स की 20 है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की 20 वैकेंसी निकाली गई। मेन और वुमन दोनों के लिए वैकेंसी निकल के ये आगे डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर लॉजिस्टिक में बी बीटेक एनी डिसिप्लिन में यहाँ पे होनी जरूरी है। 10 वैकेंसी है। या एमबीए फर्स्ट क्लास या बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी या एमसी एमएससी है वो कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। उसके बाद नेवल आर्नामेंट इंस्पेक्टरेट कैडर की बात करें तो यहाँ पे टोटल 20 वैकेंसी निकालेगी। इसमें भी मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के विभिन्न पदों के लिए रिक्रूटमेंट है या निकाली गई। या पोस्ट ग्रेजुएट है, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स में होना जरूरी है। फिर लॉ में 2 वैकेंसी है, एजुकेशन में 7 वैकेंसी है, जिसमें भी अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। बी बीटेक वालों के लिए 8 वैकेंसी है, एमएससी होल्डर्स के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई है। फिर इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे भी 36 वैकेंसी निकाली गई है, जहां पे बी बीटेक की क्वालिफिकेशन है वो वेरियस स्ट्रीम्स और डिसिप्लिन के अंदर मांगी गई है। उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इसमें 40 वैकेंसी निकाली गई है। नेवल कंस्ट्रक्शन है उसमें 16 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी वेरियस डिसिप्लिन को मौका यहाँ पे दिया गया। मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे जानकारी दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे जो मर्चेंट नेवी के पर्सनल है, सबमरीन आर्मी है, एनसीसी कैंडिडेट है, उनको भी यहाँ पे कुछ छूट का प्रावधान किया गया तो वो यहाँ पे मिलेगा। हु कैन अप्लाई, तो जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से उसकी फाइनल ईयर में मिनिमम 60% मार्क्स प्राप्त किए और जिन्होंने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किए, ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट है उसको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होना जरूरी है। कैंडिडेट ओनली एक ही एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट है वो कर सकता है। इसके बाद में नीचे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसके बारे में जो इंडियन नेवी के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट्स है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड होना। टेन्योर ऑफ कमीशन की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन इनिशियली 12 साल के लिए यहाँ पे सर्विस करनी होगी। उसके बाद मैक्सिमम इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड है वो किया जा सकता है। तो ये लगभग 14 साल की सर्विस ये निकाली गई। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है उसमें जो मार्क्स प्राप्त किए कैंडिडेट ने उसके आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट की एप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी। उसके बाद बी बीटेक होल्डर्स है तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फाइनल ईयर बी बीटेक जो मार्क्स प्राप्त किए 5th सेमेस्टर या जो फाइनल ईयर में, उसको एसएससीबी के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी। एसएसपी के बाद में कैंडिडेट है, एसएसबी की जानकारी है वो कैंडिडेट को ईमेल के जरिए है दे दी जाएगी कि उनका एसएसबी है वो कब कंडक्ट किया जाएगा और इसी के आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। यानी कैंडिडेट ने एसएसपी में जो मार्क्स प्राप्त किए वो प्लस में मेडिकल क्लियरेंस के बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोविजनल तौर पे ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। ट्रेनिंग है वो मैंने आपको बताई दी केरला के अंदर कंडक्ट की जाएगी। प्रोबेशन पीरियड की यहाँ पे बात करें तो शुरुआती 2 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। पे स्केल की बात करें तो इनिशियल जो ग्रेस सैलरी रहेगी वो लेफ्टिनेंट के बराबर होगी। 1,10,000 रुपए अप्रोक्सीमेट कैंडिडेट को हर महीने यहाँ पे सैलरी है
वो मिलने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट को www.indiannavy.joinindiannavy.gov.in के ऊपर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए QR कोड दिया हुआ है, इसको भी आप स्कैन करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके पास में क्या क्या होना जरूरी है तो उसके बारे में आपकी जानकारी दे रखी है। ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें आपके 10th क्लास से लेकर जो भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में यहाँ पे होना यहाँ पे जरूरी है। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें दे रखी है वो मैंने आपको बता दी है। आप भी अभी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जब चेक करो तो इस पे ये चीज देख लेना कि आपके पास में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी बी बीतेगी अदर जो भी क्वालिफिकेशन मांगेगी उसमें स्ट्रीम्स आपके पास में क्या है, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ अलग अलग दे रखी है, तो डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो इसका लिंक दिया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वो भी आप यहाँ से डायरेक्ट है चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।